गंभीर बीमारी से ग्रसित मासूम की जान बचाने को भामाशाह आगे आए। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले में मनिया थाने पर तैनात एसएचओ नरेश शर्मा का कहना है कि उनके एक बेटी 6.5 साल की है। उनकी पत्नी क्षमा कुंभज ने 3 अगस्त 2022 को बेटे हृदयांश को जन्म दिया था। तो घर में इकलौते बेटे हृदयांश के पैदा होने पर सभी ने खुशियां मनाई। आमतौर पर बच्चे 6 माह बाद बैठने व घुटवन चलने लग जाते हैं, लेकिन वह बैठने तो लग गया, लेकिन 20 माह का होने के बाद भी घुटवन नहीं चल पाया, जिसके कारण चिंताएं बढ़ गईं। जयपुर में डॉक्टरों का दिखाया तो पहले तो कमजोरी बताकर इलाज कराते रहे। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो फोर्टिस हॉस्पिटल में जांच कराई और पता चला कि उसे जन्मजात जेनेटिक बीमारी है। इस वजह से उसके पैरों में बिल्कुल जान नहीं है और वह न खड़ा हो सकता है और न ही चल सकेगा। वह जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से पीड़ित है और इसके इलाज के लिए जोलगेनेस्मा इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है, जो दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है, जिस इंजेक्शन की कीमत करीब 17.5 करोड़ रुपए है, जो अमेरिका से मंगाना पड़ेगा। यह सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह मध्यम वर्गीय परिवार है और ऐसे में अब उनके सामने 17.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती है। ये इंजेक्शन न तो सरकारी दवाओं में शामिल है और न ही यहाँ उपलब्ध है। इसकी कीमत चुकाने के लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाकर या फिर सरकार की स्पेशल मदद की ज़रूरत है, तभी इलाज संभव है। डॉक्टरों ने कहा है कि 24 महीने के अंदर इस बीमारी का इलाज नहीं कराया गया तो ये बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाएगी और फेफड़े भी काम करना बंद कर देंगे। इससे उसकी जान को खतरा है। ऐसे में पीड़ित परिवार अपने घर के चिराग को बचाने के लिए सोशल मीडिया सहित अन्य स्तरों से फंड एकत्रित करने में जुटा है। वहीं परिवार की निगाहें सरकारी मदद मिलने का भी टकटकी लगाकर इंतजार कर रही हैं। मैं गौरव कुमार शर्मा, हृदयांश का रिलेशन में चाचा लगता हूं और हृदयांश शर्मा गांव मसारी, तहसील कठुमर, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला है। इसको एक SM2 टाइप बीमारी हुई है, जो कि यह बचपन से ही एक बच्चे के प्राकृतिक रूप से या पेट से ही यह बीमारी चालू हुई है। यह क्या है कि छोटा था, 6 महीने का था, तब से ही यह घुटमन या वैसे बैठना चालू इसने नहीं किया था। तो हमने पूरे परिवार ने इसका एक इलाज चालू करवाया, जो सबसे पहले हमने इसको बेबीलोन हॉस्पिटल जयपुर में दिखाया। उसके बाद भी इसकी डॉक्टरों ने वहाँ से थेरेपी वगैरह की जांच के लिए बोला या थेरेपी वगैरह कराने के लिए बोला, तो हमने 5-6 महीने इसकी थेरेपी कराई। थेरेपी के बाद भी यह जब चलने नहीं लगा, जब इसने कुछ प्रोग्रेस नहीं की, तो इसका हमने एक JK लियोन हॉस्पिटल अपने डॉक्टर साहब प्रियांशु माथुर साहब के यहाँ इसकी रिपोर्ट लेके गए। तो उनके यहाँ भी थोड़े दिन इसका उपचार चला। जब वहाँ भी यह प्रोग्रेस नहीं कर पाया तो इसकी एक रिपोर्ट दिल्ली एम्स ने बाहर भेजी, जिसमें यह बीमारी पाई गई SM2 टाइप नाम से। तो उसका इस बीमारी का यहाँ इंडिया में इलाज नहीं होने के कारण इसका इलाज बाहर से कराना पड़ेगा, और जिसका खर्चा 17.5 करोड़ मतलब 17.5 करोड़ रुपए डॉक्टरों ने हमें बताया है। और हमारा परिवार एक किसान परिवार से बिलोंग करता है। हम किसान परिवार है, जिससे 17.5 करोड़ रुपए हमारा परिवार वहन नहीं कर सकता। इस बीमारी को लेके हमारा परिवार बहुत सदमे में है। ना तो हमारा पूरा परिवार खाना खा रहा है, ना टाइम से सो पा रहा है। हमारा पूरा परिवार बहुत ही चिंतित है। और मैं तो सभी जितने भी भामाशाह हैं, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जितने भी देशवासी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ें या जिन लोगों को भी यह पता चले, मैं तो उन सभी लोगों से एक निवेदन या एक अपील करना चाहूँगा कि इस बच्चे के भविष्य के लिए, इस बच्चे को अच्छे होने के लिए सभी सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे की तरफ ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद। हमारे पुलिस विभाग में तैनात एक सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा, जो भी मनिया थाने में पदस्थापित हैं, उनके बच्चे को एक बहुत ही आनुवांशिक बीमारी, जो रेयरेस्ट डिजीज़ बोलते हैं, वो बीमारी अभी आई है जांच में, जो कि ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे की जीवन एक खतरे में है। और उस बीमारी का इलाज एक बाहर की इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन इंडिया में नहीं अवेलेबल है, जिसके लिए फंड की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से समस्त पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों से और साथ के साथ आम जन से भी अपील करना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पे जो भी यथासंभव मदद करेंगे तो एक बच्चे की जान, जो भी 2 साल से कम उम्र का है, उसकी जान बच सकती है। ये अमाउंट इतना ज़्यादा है कि हमारा पूरा पुलिस विभाग भी ट्राई कर रहा है, तो भी वो पर्याप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब तक आपके माध्यम से आम जन को ये चीज़ें और जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं
जो इस तरह की चीज़ों में डोनेट करती हैं, मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वो आगे आएँ और हमारे जो प्रदेश स्तर पर एक व्यापक मुहिम चलाकर जो भी छोटे से छोटा मदद राशि है, वो जो डिटेल्स हैं, जो बच्चे का अकाउंट है, जो चैरिटेबल अकाउंट है, उसमें दान करें और जिससे कि एक बच्चे की जान बचाई जा सके। और जो पुलिस विभाग है वो हमेशा लोगों की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो मैं इसके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आमजन भी एक बार आगे आए और हमारे पुलिस विभाग का जो बच्चा है उसको उसकी जीवन बचाने के लिए जो भी मदद हो पाए कर लें, क्योंकि समय भी कम है। 4 महीने के अंदर हमें वो फंड इकट्ठा करना है, नहीं तो 2 साल के बाद उस इंजेक्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ समस्त आमजन से और अपने पुलिस विभाग के अधिकारियों से। मेरा बच्चा हृदयांश शर्मा जो कि एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जीव से रोगायुक्त रोग है, इससे पीड़ित है। ये बच्चा बिल्कुल 8 महीने तक बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल बच्चों की तरह। इसमें सिटिंग 6 महीने की ये सिटिंग इसकी बहुत अच्छी थी, अच्छे से बैठने लग गया था। फिर ये हम इसको खड़ा करते थे तो ये 1 साल का हो गया, लेकिन खड़ा भी नहीं हो पाता था, पकड़ करके भी खड़ा नहीं होता था। इसलिए हमने इसको दिखाना स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले इसको बेबी लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर सीतारमन जो डिले डेवलपमेंट के हैं उनको इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जो कंटिन्यू 1 साल से चल रहा है। और उन्होंने हमें नॉर्मल एक मसल प्रॉब्लम बताकर इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, जो फिजियोथेरेपी गाइड करी, जो हम कंटिन्यू 8-9 महीने से इसको थेरेपी करा रहे थे। और इसके लिए कोई भी बिल्कुल भी इसके लिए 1% फ़ायदा नहीं हुआ। इसको देखते हुए हमें फिर इसका डॉक्टर चेंज किया, जो हमने डॉक्टर शरद शर्मा फोर्टिस हॉस्पिटल में, वहाँ से इनका ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने हमें इसको देखते हुए एक जांच लिखी, जो कि एक SMA सेकंड जांच थी। इसमें ये जो बीमारी है ये डिटेक्ट हुई और उस डिटेक्ट को लेके हम उसको काफ़ी हॉस्पिटल्स में गए, जैसे हमने JK लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रियांशु माथुर के पास गाइड किया। वहाँ उन्होंने हमें इसका सिर्फ एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है, जो हमें गाइड किया कि ये इसी से ही नॉर्मल हो सकता है और दिनों दिन ये बीमारी फिर इसकी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। हमारा बच्चा 20 महीने का हो गया है और हमें जो डॉक्टरों ने बोला है कि इसका ट्रीटमेंट ओनली 24 महीने तक पॉसिबल है। अगर वो इंजेक्शन 24 महीने तक इसको नहीं लगा तो इसकी बीमारी और बढ़ेगी, जो कि इसके फेफड़ों को भी इन्वॉल्व करेगी, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसको खाना पीना सब बंद हो सकता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन की व्यवस्था करें। ये एक तरीके से देश का भविष्य है। अगर ये सही तरीके से सही हुआ, बिल्कुल अच्छे से चलने लग गया, तो इसके लिए अच्छा होगा, इसका फ्यूचर के लिए अच्छा होगा और हम सभी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम सब इससे बहुत दुखी हैं। रहने वाले हैं? हम मसारी से हैं, कठुमर मसारी। के पापा क्या काम करते हैं? के पापा डी जिले में अभी पहाड़ी में सब इंस्पेक्टर हैं। क्या नाम है? नरेश शर्मा। क्या नाम? क्षमा शर्मा। बच्चे का क्या नाम? बच्चे का हृदयांश शर्मा। अगर इसको ट्रीटमेंट समय पे नहीं मिलता है तो क्या गंभीर घटना हो सकती है? गंभीर घटना जो हमने दिल्ली एम्स में भी इसको लेकर गए, वहाँ भी इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक वो लगभग 17 करोड़ का इंजेक्शन ही बताया है। हम उसको, हमारी एक नॉर्मल फैमिली है और इतना रुपए का एक अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार कोई भी इतना रुपए अचीव नहीं कर सकता। तो इसमें हमारी सरकार हमारे लिए आगे आए, हमारी हेल्प करे। भामाशाह योजना सारी जो भी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी बच्चे की मदद कीजिए, जिससे इसका फ्यूचर सिक्योर हो। हम सब नहीं देख पा रहे हैं अपने बच्चे को और आगे आगे इसकी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब हमें खुद ने देखा है कि हमारा बच्चा अच्छे से सिटिंग भी नहीं हो पा रही है। अब ज़्यादा बैठता है तो तुरंत ही डाउन होकर लेट जाता है। तो इससे हमें लग रहा है कि इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारी सुने और हमारी मदद करे। नगर पालिका अध्यक्ष बढ़ सकती है मुश्किल, अवैध तरीके से चेयरमैन बनने का आरोप। बाड़ी की प्रमुख खबर। नहीं हो रही बाड़ी नगर पालिका अध्यक्ष की मुश्किलें कम। पहले अविश्वास को लेकर पार्षद मिले थे जिला कलेक्टर से, अब संतान संबंधी शिकायत की गई है स्वायत्त शासन विभाग में।
मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वायत्त शासन विभाग भरतपुर ने दिए हैं जांच के आदेश। 3 दिवस में तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट देने के दिए हैं निर्देश। शिकायतकर्ता वीरी सिंह होली डांडा कीरी द्वारा दी गई है शिकायत में संतान संबंधी तथ्यों को छिपाकर अवैध तरीके से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने का लगाया है आरोप। बाड़ी नगर पालिका अध्यक्ष हैं कमलेश कुमारी। बीबीएन ब्यूरो के लिए बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के निवारण का महत्व समझें। सचिव जिला अस्पताल में कार्यशाला आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 27 फरवरी 2024 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2023 पर जिला अस्पताल धौलपुर के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन राजकीय चिकित्सालय धौलपुर के सभागार में किया गया है। श्रीमती सुनीता मीणा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोककर महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, गरिमापूर्ण, उत्पीड़न मुक्त, संरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए अधिनियम बनाया गया है, जिसमें कार्यस्थल पर अनुचित शारीरिक संपर्क और अनुचित स्पर्श, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अतिरिक्त टिप्पणियां करना, अश्लील सामग्री दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण से पीड़ित महिला आंतरिक समिति में घटना की तारीख से 3 माह में परिवाद पेश कर सकती है। प्रत्येक कार्यस्थल पर 10 से अधिक कर्मचारी हों, वहां प्रत्येक नियोजक द्वारा कार्यस्थल पर एक आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है। इस समिति की अध्यक्ष उस कार्यस्थल पर पदस्थापित वरिष्ठ महिला अधिकारी होंगी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा संपूर्ण जिले के लिए एक स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है। स्थानीय परिवाद समिति निष्कर्ष पर पहुंची है कि महिला द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध द्वेषपूर्ण किसी अन्य व्यक्ति के कहने से असत्य आधारों पर परिवाद प्रस्तुत किया गया है या कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किए गए हैं। वहां सेवा नियमों के तहत बाद जांच परिवादी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की सिफारिश की जाएगी, परंतु मात्र साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहने पर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी। डॉक्टर समरवीर सिंह, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिला अस्पताल धौलपुर में भी आंतरिक समिति का गठन किया हुआ है। कार्यशाला में प्रमुख शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सिंह, प्रमुख दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीडी व्यास, वरिष्ठ निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति शर्मा, प्रमुख शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिओम, मनोरोग चिकित्सा डॉक्टर सुमित मित्तल, नर्सिंग अधीक्षक बनवारी लाल मित्तल, नर्सिंग अधीक्षक डॉक्टर समरवीर सिंह, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिला अस्पताल धौलपुर में भी आंतरिक समिति का गठन किया हुआ है। कार्यशाला में प्रमुख शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सिंह, प्रमुख दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीडी व्यास, वरिष्ठ निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति शर्मा, प्रमुख शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिओम, मनोरोग चिकित्सा डॉक्टर सुमित मित्तल, नर्सिंग अधीक्षक बनवारी लाल मित्तल, नर्सिंग अधीक्षक प्रदीप बंसल एवं नर्सिंग स्टाफ आदि लोग उपस्थित रहे। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्क प्लेसेस वुमेन एक विशेष कैंपेन लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन में विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वर्क प्लेस पे जो महिलाएं हैं उन्हें इस एक्ट की जानकारी प्रदान की जा रही है। सभी को यह जानकारी दी जा रही है कि पोस्ट इस एक्ट के तहत एक आंतरिक समिति हर जगह, हर वर्क प्लेस पे बनी हुई है। यदि उनके साथ कोई यौन उत्पीड़न होता है, शारीरिक या मौखिक, तो वो उससे कमेटी में अपना परिवार पेश कर सकती हैं। इसी कैंपेन के तहत आज यहाँ पीएमओ साहब के सहयोग से अस्पताल में अस्पताल के स्टाफ, महिला स्टाफ के साथ ये वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें इस एक्ट के बारे में सभी को जानकारी दी है। एसडीएम मनीषा मीणा ने किया पदभार ग्रहण। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन के स्थानांतरण के बाद आज दिन मंगलवार को राजाखेड़ा में नई उपखंड अधिकारी मनीषा मीणा ने अपना पदभार संभाला। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद उच्च अधिकारियों के तबादलों का भी दौर जारी है। सरकार बदलने के तुरंत बाद ही राजाखेड़ा में एसडीएम सृष्टि जैन को लगाया गया था। राजनीतिक कारणों के चलते एक बार फिर राजाखेड़ा के उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन का तबादला करके अलवर के थाना गाजी में कार्यरत उपखंड अधिकारी मनीषा कुमारी मीणा को राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी लगाया गया है। उपखंड अधिकारी मनीषा मीणा ने बताया, आते ही 10 बूथों का निरीक्षण का जायजा लिया गया है एवं सरकारी विभागों के अंदर यदि कोई व्यक्ति लेट आता है या काम में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सीधी कार्यवाही की जाएगी। पहले आगामी समय में आ रहे लोकसभा चुनाव के कार्य को सुचारू एवं निष्पक्ष रूप से, निर्भीक रूप से कराना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट।
ज्ञापन द्वारा समस्या बताने पर एसडीएम राजावत ने तुरंत मौके पर जाकर किया निरीक्षण। बसेड़ी की प्रमुख खबर। नागरिक विकास समिति बसेड़ी के द्वारा समिति अध्यक्ष महेंद्र सिंह परमार की अध्यक्षता में कस्बा की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। नागरिक विकास समिति की तरफ से दिए ज्ञापन पर तुरंत उपखंड अधिकारी ने कार्यवाही करते हुए बसेड़ी बाजार में पैदल चलकर हर एक समस्या के पहलू का निरीक्षण किया। समस्याओं पर एक्शन लेकर एसडीएम ने बाजार में मौके पर नगर पालिका ईओ व सहायक अभियंता जेवीबीएनएल व सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग को 7 दिन में शीघ्र समाधान के लिए निर्देश दिए। इस दौरान हरिओम गर्ग, सुखराम सिंह, एडवोकेट मायाराम शर्मा, वीके गर्ग, फेरन सिंह, दर्शन लाल गोयल, लोकेंद्र सिंह परमार, विजय गोयल मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपरा वालों की रिपोर्ट। अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी का चुनाव संपन्न। श्रीमती सरोज मंगल अध्यक्ष निर्वाचित। बाड़ी की प्रमुख खबर। 26 फरवरी को फट्टा सराफ अग्रसेन विद्यालय में अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें अध्यक्ष श्रीमती सरोज मंगल, उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन बंसल, महामंत्री श्रीमती निर्मा सिंघल, कोपा अध्यक्ष श्रीमती प्रिंसी गर्ग, संगठन मंत्री श्रीमती सुनीता मित्तल, निरीक्षक श्रीमती लता मंगल, सूचना मंत्री श्रीमती नीतू सिंघल, मीडिया प्रभारी श्रीमती मंजू अग्रवाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है, जो कि चुनाव अधिकारी श्रीमती मीरा मित्तल एवं समाज के पदाधिकारी श्रीमती कमलेश गर्ग, राजकुमार गर्ग, हरिशंकर मित्तल एवं दीनदयाल मित्तल की देखरेख में संपन्न हुए। इस चुनाव में लगभग 70 महिलाओं की उपस्थिति रही। श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति ने अस्पताल में किया सेवा कार्य। धौलपुर की प्रमुख खबर। श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति रणछोड़ नगरी धौलपुर के तत्वावधान में हर साल सर्दी के दिनों में समिति द्वारा प्रत्येक शनिवार रात्रि को मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में निःशुल्क चाय पापड़ी वितरण करती है। इस साल भी 29 अक्टूबर 2023 से 26 फरवरी 2024 शनिवार तक 31 बार चाय पापड़ी का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति द्वारा सभी भामाशाहों सदस्यों को साफी देकर सम्मानित किया गया एवं समिति के वरिष्ठ जनों सदस्यों द्वारा ग्रीष्म ऋतु में मई 2024 से जुलाई 2024 ठंडे शरबत एवं मिल्क रोज का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति रणछोड़ नगरी धौलपुर के सभी देवतुल्य समान वरिष्ठ जन, भामाशाह एवं सदस्यगण मौजूद रहे। बीबीएन ब्यूरो के लिए धौलपुर से पुष्पेंद्र बघेल की रिपोर्ट। श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति रणछोड़ नगरी धौलपुर द्वारा हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के दिनों में 26 अक्टूबर 2023 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक जच्चा बच्चा वार्ड में चाय पपड़ी का निःशुल्क वितरण किया गया। आज समिति द्वारा सभी भामाशाहों का, कार्यकर्ताओं का माला स्वाभी बनाकर स्वागत किया गया और इसके बाद समिति द्वारा 2 माह बाद जच्चा बच्चा वार्ड हॉस्पिटल में ठंडे मिल्क जूस का वितरण की व्यवस्था की जाएगी और समिति सभी से यही अपेक्षा करती है, भामाशाहों से और कार्यकर्ताओं से, जिस प्रकार आपका सहयोग निरंतर मिलता आ रहा है, इसी प्रकार निरंतर मिलता रहे। जय मां रहना वाली। धीरे धीरे आओ, धीरे मामा आता है। सरानीखेड़ा भाजपा मंडल की कार्यकारिणी घोषित। धौलपुर की प्रमुख खबर।
भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी एवं धौलपुर जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर की सहमति से सरानीखेड़ा मंडल अध्यक्ष धर्मवीर चौधरी द्वारा मंडल कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें उपाध्यक्ष रमाकांत त्यागी, प्रेम सिंह परमार, रामवरण गुर्जर, कप्तान सिंह बंसीवाल, भागीरथ शर्मा, लाखन बघेल, मुकेश जाट महामंत्री, मुन्नी धोबी महामंत्री, नीरज कुशवाहा महामंत्री, राजेंद्र जाटव मंत्री, देवेंद्र जाट मंत्री, सतीश कुमार गुर्जर मंत्री, दिनेश चौधरी मंत्री, राजकुमार मंत्री, वीरेंद्र गुर्जर मंत्री, ललित त्यागी मंत्री, ऐदल कुशवाहा मंत्री, रिंकू शर्मा मंत्री, अजय नाम को कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। भाजपा मंडल बसेड़ी की बैठक आयोजित। बसेड़ी की प्रमुख खबर। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल बसेड़ी में जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर के निर्देशानुसार लाभार्थी कार्यशाला का आयोजन मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विस्तारक गजेंद्र चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार की योजनाएं जो लाभार्थी पात्र हैं उनसे मिलकर हर बूथ पर एक कार्यकर्ता को 40 लाभार्थियों से जनसंपर्क करना है। लाभार्थी को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह परमार, पूर्व जिला महामंत्री भानु प्रताप सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक, जिला संयोजक आईटी हेमेंद्र परमार, विधानसभा संयोजक आईटी पंकज परमार, विधानसभा विस्तारक गजेंद्र चौधरी, महामंत्री महेंद्र कोहली, पप्पू परमार, सुरेश शर्मा, मनीष परमार, विजय गोयल, मनोज परमार, धीरेन्द्र परमार, मुकेश कौशिक, गणेशपुरी, पीयूष शर्मा, सिद्ध बाबा चरण शर्मा, राजेंद्र कुशवाहा, मातादीन परमार, वीरेंद्र, जगदीश नेताजी, बुल्टी परमार, धर्मवीर, लक्ष्मण सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बसेड़ी से रवि गोयल दोपरा वालों की रिपोर्ट। दशनाम गोस्वामी समाज धौलपुर की कार्यकारिणी का हुआ गठन। धौलपुर की प्रमुख खबर। दशनाम गोस्वामी समाज के छात्रावास पुलिस लाइन धौलपुर में जिले के सभी तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों से गोस्वामी समाज के प्रमुख लोगों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संत महात्मा श्री तेजपुरी महाराज तथा कैलाशगिरी महाराज जी के द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राधे श्याम शास्त्री के द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना तथा आरती के साथ प्रारंभ हुआ। श्री राम गोस्वामी ने स्वागत गान के द्वारा सभी का स्वागत किया। समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने आपस में विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया कि समाज उत्थान के लिए एक बुद्धिजीवी तथा युवा वर्ग को साथ लेकर समाज की कार्यकारिणी का गठन होना चाहिए। जिला अध्यक्ष विजय सिंह गोस्वामी ने बैठक में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में लोगों का जीवन बहुत ही जटिल है। समाज के विकास हेतु लोगों का अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। कार्यक्रम का संचालन सुरेश गोस्वामी ने किया। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष विजय सिंह गोस्वामी एवं पूर्व जिला अध्यक्ष मातादीन गोस्वामी के निर्देशन में बाड़ी तहसील के अध्यक्ष पद पर करणगिरी फौजी साहब, बाड़ी ग्रामीण से शिवराम तिमी तामोटी वालों को दायित्व दिया गया। बसेड़ी से लज्जाराम गिरी तथा बसेड़ी ग्रामीण से सियाराम हिंगोटा वाले, धौलपुर में राजेंद्र गिरी फौजी, धौलपुर ग्रामीण से ओमवीर गिरी, राजाखेड़ा तहसील से राकेश गिरी, राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र सत्य प्रकाश शास्त्री, पूर्व वार्ड मेंबर, वसई नवाब तहसील से लाखनपुरी पिपरहुआ, सैपऊ तहसील से नवेंद्र भारती कैंथरी, सैपऊ शहर से अशोकपुरी, सरमथुरा तहसील के महावीर गिरी, मनिया तहसील से राजेंद्र गिरी, पूर्व सरपंच चपरौली वालों को तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया। धौलपुर जिला युवा अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से अजित गिरी ठेकेदार पीडब्ल्यूडी नोहरे वालों को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में देहोली से नरेश गिरी, हाकम गिरी, शंकर तोड़ से उमाकांत गिरी, नरेश गिरी, जितेंद्र गिरी, रामनिवास गिरी, केंद्रीय संगठन सचिव श्याम गिरी सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। अंत में दशनाम गोस्वामी विकास समिति उपाध्यक्ष महेश मंगल बिहार धौलपुर एवं संगठन मंत्री महावीर अध्यापक ने सभी का आभार व्यक्त किया। समाज सब यदि मार सब जितना लोड